चलिए 16 आ जाओ। तो अब इस पे आ जाते हैं, ठीक है। तो सेपरेट करेंगे इसको। चलिए ठीक है, dy/dx वाई स्क्वायर इक्वल साइन वाई स्क्वायर साइन वाई dy। चलिए इसमें कार्बन डाइऑक्साइड थी, ठीक है, नाइट्रोजन थी हमारे पास, चलिए मीथेन थी, 3 ये सब गैसेस थी। और ऑक्सीजन वाज हेवियर, AX प्लस C। चलिए क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर चलिए, क्योंकि जो हमारे वॉल्केनो से जो गैसेस निकली थी तो कौन आंसर है? सी का इधर भी ले जाओ तो ए आंसर है। क्लियर हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड हाई होगी तो क्या होगा? चलिए टेम्परेचर बहुत होगा, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज ग्रीन हाउस गैस। उस टाइम पे हमारे अर्थ का टेम्परेचर बहुत हाई था। चलिए तो उसके बाद क्या होता है? चलिए कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल अब से 17 पे आ जाओ। बाहर आए, तो वाटर वेपर्स भी एटमॉस्फेयर। 17 है अब क्या होता है, जो वाटर वेपर्स थे ना, जो एटमॉस्फेयर में गए थे, सीधे गैस dy/dx कंडेंसेशन होगी, इनमें कंडेंस हो गए। 4x क्या होगा? कंडेंसेशन होगी तो क्या होगा? रेनफॉल होगी प्लस y। रेनफॉल हुई। जब रेनफॉल होगी तो क्या होगा? रेनफॉल ने चलिए डिसॉल्व कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड की एटमॉस्फेयर की, ठीक है। चलिए कार्बन डाइऑक्साइड और डिसॉल्व करके जमीन में लेके अब इसको सॉल्व करेंगे। तब ओशियंस बने, ओशियंस भी बने, एक ओशियंस बने चलिए जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज जो एटमॉस्फेयर की वो भी कम हुई। जब कार्बन लेट कम हुई एटमॉस्फेयर की परसेंटेज, उससे क्या हुआ? बाय टेम्परेचर कम हुआ, टेम्परेचर डी डाउन, जेड कोई ले लो। टेम्परेचर रिड्यूस हो गया। जब टेम्परेचर रिड्यूस हो गया तो क्या हो गया? स्टार्ट टेम्परेचर रिड्यूस हुआ तो क्या स्टार्ट हो गया? लाइफ स्टार्ट हुई। चलिए लाइफ कहाँ स्टार्ट होती है? पानी में तो स्टार्ट होती है लाइफ सबसे पहले। dy/। इसके बाद होता है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या हुआ? -4। जो कंपोजिशन थी ना ऑफ तो एटमॉस्फेयर, यहाँ पे ये हो गया आपका, ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो क्या हुआ था? वाज मॉडिफाइड -4, बाय ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म जब आए ना, इन्होंने क्या किया? मॉडिफाई कर चलिए तो कंपोजिशन बाय फोटोसिंथेसिस। जेड स्क्वायर होगा फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो गया ना। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? CO2 जेड स्क्वायर प्लस ऑक्सीजन, है ना। 4। जब प्लांट्स आए, प्लांट्स से क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा पड़ गई थी एटमॉस्फेयर में, उसको लेनी स्टार्ट कर दी, तो ऑक्सीजन स्टोरेज स्टार्ट कर दी। उससे ऑक्सीजन का लेवल एटमॉस्फेयर में बढ़ना dx। शुरू हो गया, ठीक है। तो उसकी वजह से मॉडिफाई हुआ हमारा एटमॉस्फेयर। जो आज का एटमॉस्फेयर में 20% 21% ऑक्सीजन है, तो मतलब वो ये हो जाता है ऑक्सीजन की परसेंटेज बड़ी कम थी। तो देखो 1/2 हमने पढ़ा 10 इनवर्स सबसे पहले क्या होता था? देयर वाज अ प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर, पुराना एटमॉस्फेयर, x प्लस c, ठीक है। सबसे पहले ठीक है। 2 को उधर ले जाओ। लॉस ऑफ प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर, पुराने एटमॉस्फेयर का लॉस हो गया। कैसे लॉस हुआ? सोलर विंड साथ 4x ठीक है। 1/2 हमारे पास आती है इस सर्किट में क्या हुआ? सेकंड स्टेप में 2c। इंटीरियर से जो अंदर का पार्ट था, तो ये सी आंसर हो गया आपका। उसके साथ साथ गैसेस भी बाहर, समझ रहे? गैसेस रिलीज हुई, उन गैसेस से कवर कर दिया हमारा पूरा एटमॉस्फेयर, ठीक है। दिस वाज द सेकंड स्टेप। और ये जो गैसेस बाहर आई थी ना, इनमें मेजर कॉज भी कार्बन डाइऑक्साइड थी, नाइट्रोजन चलिए थी, मीथेन थी, वाटर वेपर्स थे। ऑक्सीजन की क्वांटिटी काफी कम थी, नेग्लिजिबल क्वांटिटी। चलिए रिवाइज कैसे करूंगा? जो डायग्राम्स वगैरह मैं बनाता हूँ, मेरे साथ लिख के लिखा करो, बनाया करो डायग्राम्स में। 18 पे आ जाते हैं। बनाओ, ये लिखो जो मैंने लिखा है सारा, dy/dx अपनी कॉपीज में लिखो। ये डेवलपमेंट ऑफ लिथोस्फीयर कैसे करा हमने? क्या पढ़ा लिथोस्फीयर डेवलपमेंट में? डेवलपमेंट ऑफ एटमॉस्फेयर कैसे बना? लिथोस्फीयर कैसे? चलिए अब यहाँ पे आ जाते हैं। लेट किया dy/dx, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो यहाँ तो कॉमन भी आ जाएगा, ये आपका कॉमन आ गया। मिट्टी
ठीक है। अलग अलग लेयर्स कैसे बनी अर्थ में? डिफरेंशिएशन क्या था? dy अपॉन मटेरियल सेपरेट dx इनटू डिफरेंट लेयर्स, अलग अलग लेयर्स में dx जाता है, अलग लेयर में सेपरेट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। dy अपॉन dx जब लाइटर मटेरियल ऊपर चला जाता है, dz हैवी मटेरियल नीचे आ जाता है, ठीक है। चलिए। ऊपर कैसे जाएगा? क्योंकि जब डेंसिटी बढ़ती है टेम्परेचर बढ़ता है, तो हल्की चीज हमेशा ऊपर की तरफ जाती है ना, भारी चीज नीचे की तरफ आती है। dz ये हमने पढ़ा था जब हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे थे, एयर के में हमने पढ़ा था क्योंकि एयर इज प्लस तो ऊपर जाएगी, एयर इज हैवी तो नीचे आएगी। सिमिलरली 3 टाइम पे क्या हुआ, फर्स्ट स्टेप में पॉजिटिव डिफरेंशिएशन हुआ, जिसमें क्या हुआ, हैवी ठीक है। चला गया एंड लाइटर मटेरियल तो इट राइजेस। अब इसको यहाँ पे हम पुट करेंगे, ठीक है। तब जायंट इम्पैक्ट हुआ। जायंट इम्पैक्ट क्या था? जब एक बड़ी बॉडी आके टकराई हमारे अर्थ के साथ, और टकराने के बाद उसने मूड को अलग कर दिया, तो मूड तो अलग हो गया, उसके साथ अर्थ का टेम्परेचर फिर से बढ़ गया काफी ज़्यादा। उस बिकॉज ऑफ दैट राइज इन टेम्परेचर ये प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन तो स्टार्ट। ये हो जाएगा फिर से जो हैवी चीज़ थी नीचे जानी स्टार्ट होगी, फिर थोड़ी थोड़ी हल्की चीज़ नीचे की वो ऊपर आनी स्टार्ट होगी। तो दिस इज हाउ अवर लिथोस्फीयर dz इसको कहते हैं dx लिथोस्फीयर। उसके बाद हमने पढ़ा प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर, कि हमारा एटमॉस्फेयर कैसे बना। 3 स्टेजेस पढ़ी हमने। पहली स्टेज में क्या हुआ, माइनस अपन जो यही होगा। एटमॉस्फेयर था आपको वो लॉस हो गया। उसके बाद क्या हुआ, सेकंड स्टेप में जो अर्थ के इंटीरियर से गैसेस बाहर आई, और उन्होंने ठीक है। तो ये आपका ये स्टेप हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ज़्यादा थी। ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको सेपरेट करके इंटीग्रेट किया, यहीं पे हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है। चलिए, फुल से स्टार्ट हुआ, जैसे तो ये आपका स्टार्ट हुआ चलिए बिकॉज ऑफ दैट फोटोसिंथेसिस सेपरेट कर लिया, इसको इंटीग्रेट किया, एटमॉस्फेयर की बनी तो एक अच्छे लेवल पे। चलो इंटीग्रेट किया, इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया आपका चलिए। अब मेरे को बताओ, आप कभी आते क्वेश्चन किया था क्लास में, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। पुट सबसे पहले पुट करो, फिर y इक्वल टू बी एक्स करो, ये दो क्वेश्चन ये एक क्वेश्चन बेसिकली। अब ये हो गए, चलिए वो आपको लिखना है। चलिए एवोल्यूशन में आप लिखोगे डिफरेंशिएशन ऑफ लिथोस्फीयर और एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर। अर्थ की बात कर रहे हैं ना, अर्थ कैसे बनी थी? चलिए तो अर्थ में लिथोस्फीयर x dy अपॉन dx बाई लॉग बाई, इसके आप पढ़े ठीक है, लॉग x प्लस 1, ठीक है। जो हमारा एटमॉस्फेयर रहते हैं, ठीक है। चलिए आपकी आएगी इस क्वेश्चन में, किसमें? चलो, एवोल्यूशन ऑफ अर्थ में। अब तो ये आप क्वेश्चन डी बाई डी अपॉन निकालें, लिखोगे, मैं कल क्या करूँगा, लिस्ट करा रहा हूँ, 19 ठीक है। क्वेश्चन एक क्वेश्चन नंबर 1 क्या है ना, वहाँ मैंने टिक किया है 5 1 इसके नाम, जिन्होंने लर्न करके लिखा था क्लास में। लो उसका ऊपर में टिक करूँगा, तो पता लगेगा आपको कौन सा स्टूडेंट कौन सी स्टेज में। बाई अपॉन एक्स, क्वेश्चन नंबर जिन्होंने 1 नहीं किया 1 लर्न करो, चलिए 1 कर दिया 2 लर्न करो। चलो बैक आया और देखिए लर्न कर लो, नहीं कर रहे। चलिए चलिए अब यहाँ पे लेट करो, ऑन करो y इक्वल टू बी एक्स कैमरा ऑन करो और बैक कैमरा ऑन करो। बी प्लस डी बी एक्स, यही होगा। चलो तो यहाँ पे लिखो इसको बी प्लस कैमरा ऑन करो, देखो मैं कहाँ से पढ़ रहे हो। डी बी अपॉन डी एक्स बी एक्स अपॉन बी एक्स लो, चलो एक्स एक्स कैंसिल, चलिए डी बी अपॉन डी एक्स लॉग बी माइनस बी, अर्जुन, हिमांशु, सक्षम, लक्ष्मी, साहिल, कैंसिल कर लो, ठीक है। चलिए तो अब इसको सेपरेट करेंगे,
तो कल आप मैथ की बुक लाओगे। डी वी अपॉन आपको मैथ की बुक मिली है स्कूल से, लॉग बी वो मैथ की बुक आपने कल साथ में लानी है। और डी एक्स। चले अब इसको टी पुट करोगे तो जो हो जाएगा लॉग बी प्लस सी। मैथ का वो उसकी प्रैक्टिकल की, सॉरी मैथ की प्रैक्टिकल की। ठीक है, तो ये भी लॉग सी हो जाएगा, हटाओ। तो लॉग बी लॉग एक्स सी, लॉग लॉग कट गया, लॉग बी एक्स सी वी इक्वल टू एक्स सी वाई इक्वल टू एक्स ई एक्स सी, यही होगा। चलो ये आंसर होगा 9th का। ये 20 पे आ जाते हैं। जिन स्टूडेंट्स के पास है ना, आप लेके आना मैथ की बुक, ठीक है। प्रैक्टिकल की बुक आप लेकर मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है, कैसे लिखना है। प्रैक्टिकल करनी पड़ेगी ना, आपके इंटरनल होंगे, एक्सटर्नल होंगे। चले चले ये लर्न करो, एग्जाम्पल सेकेंड। मैं क्लास में लिखवाऊंगा सबको, ठीक है। क्वेश्चन अब इसको सॉल्व करते हैं। बाई डैश एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। तो वाई इक्वल टू बी एक्स है, यह आपको इक्वेशन दिया, फर्स्ट ले लिया, वाई इक्वल टू बी एक्स किया, डेरिवेटिव किया, ठीक है। इसको यहाँ पे पुट कर दिया तो आंसर ये आ गया, ठीक है। ये ऊपर भी कर चुके हो, तो 19 उसी जैसा है, ठीक है। चले 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 अब इस पे आ जाओ। करने का तरीका वही है, वाई इक्वल टू बी एक्स, ठीक है। वाई इक्वल टू बी एक्स पुट किया, चलिए डेरिवेटिव चलिए अब इसको सॉल्व करो, ठीक है। जैसे ही सॉल्व करोगे इसको, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए 20 dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 3y प्लस 2 3x माइनस वाई प्लस 6, ठीक है। तो डे एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एच, वाई इक्वल टू वाई प्लस के, ठीक है। इसी तरह से इसको सॉल्व किया जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आपको ये सॉल्व करने, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। ये कुछ प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये थोड़ी देख लेना, आप डायरेक्ट भी इनको याद रख सकते हो, ठीक है। जैसे ये वाली फर्स्ट हो गई, चलिए ये सभी प्रॉपर्टी है, इनको थोड़ा कर लेना आप, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स प्लस वाई डी एक्स डी वाई इक्वल टू 0। चलिए अब यहाँ पे चलिए तो सॉल्व किया तो डी वाई अपॉन डी एक्स ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ये आपका आंसर आ गया।